आज की कहानी का अनवान है चींटियों और सांप की लड़ाई। एक घने जंगल में चींटियों का एक छोटा सा गांव आबाद था। वो मेहनती, मुनज्जम और बहादुर थीं। हर चींटी अपने काम में मगन रहती, कभी खुराक इकट्ठी करती, कभी रास्ते साफ करती और कभी अपने बलों को मजबूत बनाती। एक दिन अचानक जंगल में एक जहरीला काला सांप निकला। वो खतरनाक और गरूर से भरा हुआ था। उसने चींटियों के गांव के करीब आकर डेरा डाल लिया और रोज उनके रास्ते में आकर बैठ जाता, उनके बलों को रौंदता और कई चींटियों को मार डालता। सारी चींटियां खौफजदा हो गईं, लेकिन उनकी सरदार चींटी ने हिम्मत न हारी। सरदार चींटी ने सारी चींटियों को जमा किया और कहा, हम छोटे जरूर हैं मगर कमजोर नहीं। अगर हम मुत्तहद हो जाएं तो बड़े से बड़ा दुश्मन भी हमें शिकस्त नहीं दे सकता। सबने मिलकर एक मंसूबा बनाया। अगली सुबह जब सांप सूरज की गर्मी से बचने के लिए सस्त हो रहा था, चींटियों ने हमला कर दिया। सैकड़ों चींटियां सांप के जिस्म पर चढ़ गईं। कुछ ने उसकी आंखों पर हमला किया, कुछ ने उसके मना के अंदर जाकर काटा और कुछ ने उसकी दम को जकड़ लिया। एक सांप तड़िड़ ढापने लगा, बल खाता रहा मगर चींटियां अपने इरादे पर कायम रहीं। आखिरकार सांप चींटी से तंग आकर वहां से भाग गया और कभी वापस न आया। चींटियों ने खुशी से जश्न मनाया। सरदार चींटी ने कहा, याद रखो, एकता में ताकत है। हम छोटे हो सकते हैं, लेकिन अगर दिल बड़ा हो तो कोई दुश्मन बड़ा नहीं होता। तो बच्चों, इससे हमें सबक मिलता है कि अकेले हम कमजोर हो सकते हैं, लेकिन जब हम मिलकर काम करें तो बड़ी से बड़ी मुसीबत को हार सकते हैं। चींटियों ने अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए एक साथ इकट्ठा हुए खुशी से नाचते और मार्च करते हुए एक चमकीले नीले आसमान के नीचे, जिसमें फ्लफी बादल थे। चीफ चींटी एक छोटी सी ऊंचाई पर खड़ी होकर अपने एंटीना को आत्मविश्वास से उठाती है और बाकी चींटियों को संबोधित करती है, जो गर्व और खुशी के भावों के साथ ध्यान से सुन रही हैं। चींटी बस्ती का एक विस्तृत दृश्य, जिसमें जटिल सुरंगें और कक्ष दिख रहे हैं, जहां चींटियां खाना ले जा रही हैं और मिलकर अपने घर को मजबूत करने के लिए काम कर रही हैं। युवा चींटियों का एक समूह सरदार चींटी की बातों को ध्यान से सुन रहा है। उनकी आंखों में प्रशंसा और एकता के महत्व को समझने की चमक है।